गोरी बहन कैसे आई हैं आज? आप मेरे घर तक चलकर आई हैं। वैसे कोई काम था क्या आपको? कालू भैया भी नहीं दिखाई दे रहे। हाँ हाँ रानो, क्या कहूँ तुम्हें पता तो है मेरी जमीन बंजर है, उस पर कुछ नहीं खेती बाड़ी उगती। तुम चलो मेरे साथ और उस पर मैं कहती हूँ आम का पेड़ उगाओ, कुछ ना कुछ तो फल आ जाएंगे। तुम्हें पता है आम का सीजन भी आने वाला है। चलो तुम खेती बाड़ी करो, बहुत अच्छी होगी। तुम्हें तो वैसे भी बहुत काम आता है। ऐसे ही रानोवीर मान जाती है। मैं अभी से ही पौधे लगाना शुरू कर देती हूँ, जाकर पौधे लेकर आती हूँ। फिर पौधे बड़े बड़े थोड़े से होंगे तो जल्दी ग्रो करने में काम आएंगे। हाँ ऐसा ही करती हूँ। पौधे तो मेरे अब लग गए हैं, अब मैं जो है पानी वगैरह दे देती हूँ। बहुत ज्यादा मेहनत का काम है। फिर ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। रानों की मेहनत रंग ले आती है। उस बंजर जमीन पर बहुत अच्छे आम लग जाते हैं। आम तो लग गए हैं, अब तो गोरी बहन बहुत ज्यादा खुश होगी। आम को तोड़ने का टाइम भी आ गया है। फिर गोरी ने कहा था आधा आधा करेंगे, आधे बोलेगी आधा हिस्सा मैं लूंगी। हाँ ऐसे ही कहा था। इधर कालू और गोरी भी आ जाती है। कालू गोरी से कहता है, उसके मन में लालच आ जाती है। अरे गोरी, तुमने देखा है इस बंजर जमीन में कुछ नहीं उगता था, लेकिन रानू ने जब से ये आम उगाए हैं कितने अच्छे हैं। अब आधा हिस्सा उसे दे देंगे तो हमें क्या बचेगा। मैं तो कहता हूँ उसे यहाँ से निकाल देते हैं और खुद कब्जा कर लेते हैं। कालू जी, इरादा तो मेरा भी यही है, लेकिन मैं कैसे उसे भगा सकती हूँ? मैंने तो उसे वादा किया था कि आधे आम तुम्हारे होंगे आधे मेरे होंगे। उसने सारी मेहनत की है, अभी ये काम आप ही कर सकते हैं। मुझे तो नहीं पता, वो नहीं भागे। गोरी, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मुझे पता है कैसे वो भागेगी और कैसे यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं उसे। इधर रानो बहुत ज्यादा खुश होती है। आज मैं जाती हूँ और आम तोड़ती हूँ, आधे मैं लूंगी आधे कालू और गोरी को दे दूंगी। गोरी ने मुझसे वादा किया था कि सारी मेहनत मैंने की है। शाम सुबह मैंने पानी दिया है। अब जाती हूँ और कुछ न कुछ ले जाती हूँ। पहले देख कर तो आऊँ मैं पौधों को। देखती है कि वहाँ कालू ठहरा था। कालू कहता है, रानो भाग जाओ यहाँ से, ये सारे आम हमारे हैं। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? भाग जाओ यहाँ से और इस आम पर कब्जा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कालू भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं? गोरी को बुलाएं। गोरी ने मुझे आधा हिस्सा देने को कहा था। मेहनत तो मैंने की। यहाँ से जाती हो या इसी डंडे से मार तुम्हें दूं? अगर इसी डंडे से तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा है यहाँ से चली जाओ। ऐसे ही रानो चली। देखो गोरी, मैंने कैसे उस रानो को भगा दिया है। बड़ी आई कब्जा करने की बात कर रही थी, मैंने भी उसे डंडा दिखाकर उसे भगा दिया, बेचारी चिड़िया। कालू जी, वैसे ये आप ही कर सकते हैं। आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। उस नन्ही सी चिड़िया को आप ही भगा सकते थे। आपने इस बाग से उसे निकाल दिया है। अब ये सारे का सारा बाग हमारा होगा। इस सारे बाग पे हम ही मालिक होंगे। ऐसे ही गोरी और कालू जो है चिड़िया पर हंस रहे थे। वो चिड़िया बेचारी सीधा जाती है और फिर वहाँ पर जाकर मिट्ठू के पास जाती है। मिट्ठू बादशाह से सारी बात कहता है। मिट्ठू, वो कालू और गोरी ने मुझे आधा हिस्सा देने को कहा था। मैंने फसल पर बहुत मेहनत की, लेकिन उन लोगों ने सारी फसल खुद हड़प कर ली और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। ये बात सुनकर मिट्ठू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मिट्ठू हुक्म देता है कि जाकर कालू और गोरी को बुलाओ। मिट्ठू उनसे कहता है, मिट्ठू बादशाह, गोरी का दिमाग खराब हो गया है। चोट आने की वजह से ये अपनी याददाश्त खो गई है और किसी से कुछ भी कह देती है। इसने ऐसा कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो चिड़िया ने गलत फहमी हुई। हाँ हाँ बादशाह जी, कालू जी ठीक कह रहे हैं। मैं कुछ भी कह देती हूँ। अब रानू ने कुछ भी समझ लिया तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हम इसे अपना आधा हिस्सा क्यों दें? ये तो हमारी जमीन है। रानू ने मुफ्त में। मिट्ठू को सारी बात समझ आ जाती है कि ये रानू के साथ धोखा कर रहे हैं। फिर वो सैनिक से कहता है कि जाकर आम लेकर आओ। फिर आम सैनिक सारे के सारे लेकर आते हैं और फिर बादशाह आधे आधे एक बोरा
रानो को देते हैं, एक कालू और गोरी को देते हैं। रानो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि मिट्टू ने इंसाफ किया। मिट्टू जी, आपने इंसाफ किया और आपका इंसाफ मुझे बहुत अच्छा लगा। इन दोनों ने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन आपने इंसाफ से काम लिया और आपने मुझे आधे दिए और उन्हें भी आधे दिए। अब मैं आपके फैसले से बहुत ज्यादा मुतमईन और खुश हूँ। प्यारे बच्चों, कभी भी किसी को धोखा मत दो और किसी के साथ नाइंसाफी ना करो। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।